जय माता दी, हर हर महादेव। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि सोमवती अमावस्या पड़ रहा है। अमावस्या के दिन हमें बाल धोनी है, क्योंकि दरिद्र को जब हम अपने घर से निकालते हैं दिवाली के अगले दिन, सब कुछ हम यहाँ आपको डिटेल में बताएंगे। तो बालों को धोना एकदम अनिवार्य है। तो बालों को हमें कब धोना है, कैसे धोना है, अमावस्या तिथि कब आरम्भ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान की अमावस्या कब है, व्रत की अमावस्या कब है, सब कुछ हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। वीडियो को आपको ध्यान से जरूर सुनना है, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको लेकर भी यहाँ पे मैं कुछ उपाय आपके लिए बताऊंगी कि आप लोग सोच रहे हैं कि दिवाली पर क्या घंटी हम बजा सकते हैं, क्या हमें आरती जरूर करनी है, लक्ष्मी की पूजा में हम घंटी बजा सकते हैं या नहीं, घर में बच्चा हुआ है क्या हम दिवाली की पूजा कर सकते हैं, दिया जलाएं या ना जलाएं, इसी प्रकार की सभी इम्पोर्टेंट बातें इसी वीडियो में है। सबसे पहले तो क्या हमें लक्ष्मी जी की पूजा में घंटी बजानी चाहिए या नहीं, हमें माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बिना लक्ष्मी की पूजा के घंटी ना बजाएं और शंखनाद ना बजाएं तो हम माता लक्ष्मी का स्वागत कैसे करेंगे। जिनके यहाँ देखिए बजाते नहीं हैं, जिनके यहाँ उसके मतलब कि ससुराल से ये जो नियम चल रहे हैं भी उनको घंटी नहीं बजानी है, उनके यहाँ आरती नहीं करनी है, उनके यहाँ तो देखो कुछ नहीं हो सकता। उनको अपने नियम के हिसाब से ही चलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लक्ष्मी जी की आरती नहीं गा सकते हैं या लक्ष्मी की पूजा में हम घंटी नहीं बजा सकते हैं। हम घंटी भी बजाएंगे, हम शंख भी बजाएंगे, तभी तो माता लक्ष्मी का हम स्वागत करेंगे। कि आप लोगों के मानना या ना मानना यह आप सबकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो घंटी भी हम जरूर बजाएंगे और शंख भी हम बजाएंगे। हाँ, जब माता रानी की, लक्ष्मी माता रानी की आरती की बात आती है, आरती हम माता लक्ष्मी की नहीं करेंगे, आरती हम दुर्गा माता की करेंगे। नव दुर्गा माता रानी की एक हम आरती करेंगे, तो उसमें माता लक्ष्मी का भी जब हो जाता है। हमें लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। हमें माता रानी को स्थायी रूप से अपने घर में वास कराना है। जब हम पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि अपने लोक में चले जाएं। पर हमें उनको उनके लोक में नहीं भेजना है, हमें माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से वास करवाना है। इसलिए हमें आरती नहीं करनी है। बाकी हमें शंख भी बजाना है, हमें घंटी भी बजानी है, घर के कोने कोने में हमें घंटी बजानी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ पे रूल है कि मतलब कि घंटी नहीं बजानी है तो आपको नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि जो घर के रूल होते हैं ना उनको तोड़ना भी नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूरी रात्रि माता लक्ष्मी के आगे एक दीपक जलना चाहिए। पूरी रात्रि माता लक्ष्मी के आगे एक देसी घी का और एक सरसों के तेल का दीपक हमें जलाना चाहिए। हमें 2 दीपक जलाने चाहिए। हमें सीधे हाथ पे माता लक्ष्मी के घी का और दूसरे हाथ पे हमें माता लक्ष्मी के तेल का, और बाती लंबी की होनी चाहिए, और उस दीपक में एक एक सिक्का भी हमें डालना चाहिए। और पूरी रात्रि अगर हो सके तो हमें माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें हवन करना चाहिए। माता लक्ष्मी आए, देखे कि हाँ इस बच्चे के घर में तो मेरी पूजा पाठ, मेरा कीर्तन चल रहा है, चलिए मैं भी थोड़ी देर कीर्तन सुन लेती हूँ, ये बच्चा मेरी कीर्तन कैसे कर रहा है। और माता रानी आपके कीर्तन में इतनी मगन हो जाए कि वो आपके घर में स्थायी रूप से वास कर जाए। ऐसे आपको भजन कीर्तन करना होता है दीपावली की रात्रि को। कि आपको अपने घर के हर कमरे का दीपक आज जलाना है, यानी कि हर घर की लाइट आपको जलानी है। घर में पूरी रोशनी होनी चाहिए, छत पर, जीने में, बालकनी में, हर जगह पे आपके लाइट जलनी ही चाहिए। अंधेरा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप लाइट बंद करके सोते हो ना, तो आपको आज के दिन लाइट बंद करके सोना भी नहीं चाहिए। आपको अपने बेडरूम की भी लाइट जलाकर ही रखनी चाहिए। अब दूसरी बात, अगर आपके यहाँ पे बच्चा हुआ है, क्या आप फिर लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं या दीपक जला सकते हैं। अगर सूतक पातक में देखिए, वैसे तो दीपक नहीं जलाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करते। ये अगर किसी की मृत्यु हो जाती है बिल्कुल, फिर भी तो कुछ नहीं कर पाते। अगर बच्चा हुआ है, बच्चे का जन्म वाला जो नियम होता है, इसमें ये है, ये खुशी की चीज है, हमारे घर में एक बच्चा आया है। अगर जैसे कि ना बहुत कोई दूर रहता है, जैसे गाँव में बच्चा हुआ है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप अपने घर में लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल सामने सामने आस पड़ोस में ही सब कुछ इकट्ठे सब रह रहे हैं, फिर आप अपने घर में दीपक नहीं जला सकते। ठीक है, यहाँ पे 6 दिन के बाद छठी हो जाती है। सभी के यहाँ 6 दिन के बाद छठी हो ही जाती है, तो वह शुद्ध माना जाता है। इसलिए आप जब स्नान कर लेती है, बच्चा स्नान कर लेता है, गंगा जल छिड़क लेते हैं, तो आप अगर दूर पे हैं तो आप दीपक अपने घर में जला सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं। हाँ, जिसके यहाँ दिवाली के दिन ही बच्चा हुआ है, सुबह बच्चा हुआ है, तो वह दीपक नहीं जला सकते। कि अगर आपको मतलब कि दिवाली के दिन अपने घर को सूना नहीं रखना है, पूजा करे या ना करे, आपको अपने घर में लाइटें जरूर लगानी है। वाले को एक दीपक अपने घर के चौखट पे जरूर जला दीजिएगा, उसमें हींग डालकर। तो मतलब कि ये आप
छोटे छोटे से उपाय ये आपको जरूर कर लेना है कि ये खुशी की चीज है कि हमारे घर में एक बच्चा हुआ है, नया सदस्य हमसे जुड़ा है। लक्ष्मी गणेश की आपको पूजा करनी है। अगर आप दूर रहते हैं तो आप कर लीजिए, बाकी आप अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं एक बार। अगर आपके घर वाले मना कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, काफी लोग सोच रहे हैं कि हम लक्ष्मी की पूजा खा पी कर सकते हैं, तो हाँ जी, आप लक्ष्मी की पूजा खा पी कर सकते हैं। जिनके जैसे कार्तिक के महीने के व्रत चल ही रहे हैं, वो तो एक समय अगर भोजन करते हैं तो वह अपना एक समय का भोजन पहले समय से कर ले, और फिर अपना रात्रि में स्नान आदि करने के बाद ही हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो आप पहले खा लीजिए, फिर स्नान आदि कर लीजिए, फिर आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। जो लक्ष्मी माता की पूजा के दिन यानी कि अमावस्या के दिन अगर व्रत रखते हैं तो वह अपना हिसाब से देख लीजिए, वह अपना व्रत खोलने के बाद पूजा कर लीजिए, या वो पहले पूजा कर लीजिए फिर अपना व्रत खोल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। काफी लोग तो दिन में ही पूजा करते हैं, काफी लोगों के यहाँ सुबह ही पूजा होती है, पितरों का खाना निकलता है अमावस्या के दिन, है ना। और काफी लोग शाम के समय पूजा करते हैं, और काफी लोग रात्रि यानी कि मध्य रात्रि में पूजा करते हैं। मध्य रात्रि में जो व्यक्ति पूजा करते हैं, तो देखो शाम को जो मुहूर्त है उसमें पूजा करते हैं, और एक मध्य रात्रि में जो पूजा करते हैं माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से वास कर जाती है। कि आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे आप सुबह के टाइम करते हैं, संध्या के टाइम करते हैं, मध्य रात्रि में करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं, इसे लाइक जरूर बनता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आगे आगे आपको और भी वीडियो मिलेंगी। देखिए घरोंदा पहले के टाइम में बड़ा बनाते थे सब लोग ना, हमारे पुराने बुजुर्ग घरोंदा बनाते थे, उसमें ही लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करके फिर गणेश जी की लक्ष्मी जी की पूजा भी करते थे। पर आजकल जैसे चौकी लगा रहे हैं, चौकी लगाकर ही पूजा करते हैं। अगर आपके यहाँ पर हो सके व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप भी घरोंदा बना सकते हैं, घरोंदा बनाकर आप पूजा कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। आपको घरोंदा नहीं बना सकते हैं तो आप हट्टी ले सकते हैं मिट्टी की, और उसकी भी आप माता लक्ष्मी की, है ना, छोटे से गणेश जी उसमें हटड़ी में बिठाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना जरूरी है कि आपको घरोंदा बनाना ही, अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए। इस बार धनतेरस है 10 नवंबर को यानी कि शुक्रवार को, दिवाली है 12 नवंबर यानी रविवार को, 11 तारीख को छोटी दीपावली है, उस दिन हम यम का दीपक निकालेंगे। काफी बहनें मासिक धर्म में हो जाती हैं, तो मासिक धर्म में दिवाली की पूजा कैसे करें। मासिक धर्म में आप साफ मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना है। स्वच्छ आपको पूजा नहीं करनी, यानी कि स्वच्छ आपको कपड़े पहन लेने हैं, आपको पूजा मंदिर में नहीं जाना है, आपको पूजा नहीं करनी है, आपको मानसिक जाप करना है, मानसिक पाठ करना है। आप फोन के माध्यम से कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शीर्ष सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। पूजा के घर में यानी कि पूजा मंदिर में आप आपके पति दीपक जला देंगे, वो बैठ के पूजा कर लेंगे। आपकी सास है, परिवार में जो भी है वह जला देंगे, वह पूजा पाठ कर लेंगे, पर आपको थोड़ी सी दूरी बना लेनी है। बाकी आप ना जो व्यंजन माता रानी के आपको बनाने हैं वह आप बना सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आप तरह तरह के व्यंजन बनाकर माता रानी को भोग लगा सकती है, अपने पति को दीजिए, वह भोग लगाएंगे। सब परिवार अपना प्रसाद के रूप में उसे खा लीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन हम आपको बता दें, जो भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसको हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या तिथि पर ही हम दिवाली की पूजा करते हैं। अमावस्या तिथि जो है वह 12 तारीख को आरंभ हो रही है, रविवार को 2:30 बजे के आसपास, और समाप्त हो रही है 13 नवंबर को सोमवार को 2:30 बजे के आसपास। व्रत की अमावस्या है, यानी कि जो व्रत रखते हैं अमावस्या के दिन, जिनको स्नान दान करनी है, फेरी लगानी है, सोमवती अमावस्या के दिन फेरी लगाते हैं। अलग ही बड़ा महत्व होता है पति की दीर्घ आयु के लिए। सोमवार की अमावस्या के दिन हमें फेरी लगानी चाहिए। 12 तारीख को हम दीपावली की पूजा करेंगे। अगले दिन सुबह ही हम भोर में दरिद्र को घर से निकालते हैं। उसी समय भोर में ही घर की हम साफ सफाई करते हैं। नमक की बरनी वगैरह धोकर, बरनी में थोड़ा बहुत नमक होता है उसको हम साइड में कर देते हैं, उसको हम पोछे में इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो बरनी में दोबारा नमक हम भर देते हैं। अगले दिन तो अमावस्या हो जाएगा, सोमवारी अमावस्या, तो अमावस्या के दिन तो सर नहीं धोना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भोर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप बाल धो सकते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि 12 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी। भोर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने घर की दरिद्र को बाहर कर दीजिए, और दरिद्र को बाहर करने के बाद आप जल और हल्दी डालकर अपने बालों को धो लीजिए, फिर आप नहाकर शुद्ध हो सकते हैं। अगर आपके मन में वहम आता है कि नहीं आपको धोना है, आज अमावस्या तिथि है हम नहीं धोएंगे, तो आप अपने सर पे गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद आपको मंदिर में जाना है, शिव शंकर के मंदिर में जाकर वहां पर आपको
पंचरामत से शिव शंकर का अभिषेक करना है, जल अर्पित करना है। उसके बाद वहां से थोड़ा सा जल लेकर आपको अपने सर के ऊपर छिड़काव कर लेना है। ऐसे आप पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने घर पर आकर तुलसी माता की पूजा करने के बाद तुलसी माता जी की फेरी लगा लीजिए। पूजा आपको कैसे करने सोमवती अमावस्या की, वो अभी 2 घंटे बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी। 108 फेरी इसमें लगाया जाता है। आप मूंगफली से भी ये फेरी लगा सकते हैं, आप काले चने को भिगोकर उससे भी फेरी लगा सकते हैं, किशमिश भी ले सकते हैं, सिंगाड़े भी ले सकते हैं, इनसे आप फेरी लगा सकते हैं। फेरी आपको 108 बार ही लगानी है। धागे से भी आप लगा सकते हैं, कच्चा सूत भी ले सकते हैं, या आप रील जो सिलाई वाली रील नहीं होती उससे भी आप फेरी लगा सकते हैं। इनसे 108 बार नहीं फेरी हो सकती है, वह या तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, या 7 बार कर सकते हैं, 5 बार भी फेरी आप कर सकते हैं। जितनी बार हम फेरी लगाते हैं उतनी ही बार हमको सिंदूर लगाना होता है सोना धोबिन को। एक करके मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। इतनी बार हम सोना धोबन को सिंदूर लगाएंगे उतनी बारी वह हम अपनी मांग में भरते जाएंगे। अमावस्या है, आप कुछ सुहाग की चीजें चढ़ा भी सकते हैं और कुछ सुहाग की चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। और कुछ दान आप करें या ना करें, सिंदूर का और आटे का दान आपको जरूर करना है। कई लोग सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखते हैं, काफी लोगों का कार्तिक के महीने के व्रत ही चल रहे होते हैं। कि आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको किस प्रकार से करना है। कथा आपको आज के दिन जरूर सुननी है सोमवती अमावस्या की। और पंडित जी का जो दान दक्षिणा आप कथा के बाद निकालेंगे वह आप उनको पंडित जी को जरूर दे दीजिए। अगर कोई महिला आपके आसपास आके पड़ोस में कोई कथा सुनाती है तो उनसे सुन लीजिए, आप उनको दे दीजिए। कि सुहाग की चीजों का, आटे का, और हो सके तो आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन भी करा सकते हैं। कुछ अपने लिए भी आज चूड़ी वगैरह आप ले सकते हैं। पति के लिए आप चाहे एक बनियान, चाहे एक रुमाल या चाहे एक टी शर्ट जरूर चढ़ा दीजिएगा। सोमवती अमावस्या बड़े सौभाग्य से आती है, हमेशा नहीं पड़ती है। तो बहुत सारी वीडियो में इस वीडियो में मैंने बातें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपका एक लाइक हमें बड़ी हिम्मत देता है। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बड़ा बड़ा धन्यवाद।